Hello students, this is Bindu from Bindu Education Castle. Today I am going to explain third chapter of Honeycomb, Gopal and the Hilsa fish. गोपाल एक बुद्धिमान और चतुर आदमी है। एक बार की बात है कि हिल्सा मछलियों का मौसम था। हर तरफ हर कोई हिल्सा की ही बात कर रहा था, चाहे बाजार हो, घर हो या राजा का दरबार हो। राजा इस बात से नाराज़ हो जाता है और जब उसे अपनी इस गलती का एहसास होता है तो वो कहता है कि हिल्सा का सीज़न है और गोपाल भी किसी को उसके बारे में बात करने से नहीं रोक सकता। गोपाल ने अपोज किया। उसने कहा कि वो ऐसा कर सकता है। राजा ने उसे चैलेंज दिया कि वो एक बड़ी सी मछली हिल्सा फिश खरीद करके लेकर के महल में आए, पर शर्त यह है कि कोई भी उससे हिल्सा के बारे में कुछ ना पूछे। गोपाल ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब वो इस चैलेंज को पूरा करने के लिए क्या करता है, क्या उसे सफलता मिलती है, ये जानने के लिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। It was the season for Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa fish. हिल्सा मछलियों का मौसम था। मछुआरे सिवाय हिल्सा मछलियों के और कुछ भी नहीं सोच रहे थे। फिश मोंगर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। फिश मोंगर्स कहते हैं मछलियों के व्यापारियों को। मछली बेचने वाले व्यापारी भी सिर्फ हिल्सा फिश बेच रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं बेच रहे थे। कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे। वो लोग आवाज़ लगा रहे थे, लोगों को बुला रहे थे कि आओ खरीद लो, आज हिल्सा की प्राइस बहुत कम है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। गृहस्थ लोग भी हिल्सा फिश के अलावा और कोई बात नहीं कर रहे थे। एक आदमी को हिल्सा फिश खरीद के लाते हुए औरत ने देखा। उसने पूछा, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? ये तुमने इस हिल्सा के लिए कितने पैसे दिए? यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। तो उस आदमी ने कहा, तुम्हें विश्वास नहीं होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं तो। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स को डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। और राजमहल के अंदर दरबार में भी सिर्फ हिल्सा मछलियों की ही चर्चा हो रही थी। कोर्टियर्स कहते हैं दरबारियों को। वो सिर्फ हिल्सा की ही बात कर रहे थे। योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट। उनमें से एक दरबारी ने कहा कि महाराज, आपने वो बड़ी मछली देखनी चाहिए थी जो मैंने पकड़ी थी। इट वॉज। वो अपनी बात कंप्लीट करता उससे पहले ही राजा ने उसकी बात काटी। स्टॉप इट। राजा ने बीच में ही बात काट कर कहा कि चुप हो जाओ, बंद करो। आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन? राजा बहुत नाराज़ हो गया। बोला, तुम लोग दरबारी हो या मछुआरे? द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज। डाउनकास्ट आइज का मतलब शर्म से नज़रें झुक जाना। दरबारी शांत हो गए, शर्म से उनकी नज़रें झुक गईं। द किंग फेल्ट गिल्टी। अब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोला, आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर। इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने अपना आपा खो दिया, मुझे गुस्सा आ गया। एक्चुअली ये हिल्सा मछलियों का ही मौसम है और कोई भी अपने आप को इसके बारे में बात करने से नहीं रोक सकता। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। अब राजा ने आगे कहा कि गोपाल भी किसी को इसके बारे में बात करने से नहीं रोक सकता, 5 मिनट के लिए भी किसी को बात करने से नहीं रोक सकता। ओह, आई थिंक आई कुड, योर मैजेस्टी। अब गोपाल ने कहा कि महाराज, मेरा विचार है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तो महाराज ने आके कहा कि ठीक है, अब तुम एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीद करके लाओ, महल में लेके आओ, और इस तरीके से कि कोई भी तुमसे उसके बारे में एक शब्द भी ना बात करे, एक शब्द भी ना पूछे। आई एक्सेप्ट द चैलेंज, योर मैजेस्टी। तो गोपाल ने कहा कि महाराज, मुझे आपकी चुनौती, आपका चैलेंज मंजूर है। अ फ्यू डेज़ लेटर, कुछ दिनों के बाद की बात है, उसकी वाइफ उससे पूछती है, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन? तुम्हारे चेहरे पर आधी दाढ़ी क्यों बनी हुई है? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फ़िश। तो गोपाल ने जवाब दिया कि मैं फ़िश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। व्हाट्स द मैटर विद यू? तुम्हें हुआ क्या है? वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विद ऐश? ऐश कहते हैं राख को, और स्मेयरिंग होता है लीपना या पोतना। तो उसकी वाइफ पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम अपने ऊपर इतनी राख क्यों पोत रहे हो? आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। तो गोपाल ने कहा, मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स। व्हाट आर यू अप टू?
अब उसकी वाइफ बहुत परेशान हो जाती है उसको इस तरीके से बाहर जाते हुए देख करके। वो कहती है, पहले मेरी बात सुनो, तुम इस तरह से फटे पुराने कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते। डिसग्रेसफुल रैग्स कहते हैं फटे पुराने कपड़ों को। वो कहती है कि तुमको क्या सूझ रहा है, तुम क्या करने वाले हो। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। अब गोपाल ने कहा, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मैं एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीदने के लिए जा रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। अब उसको जाता हुआ देख करके उसकी वाइफ सोच रही है कि इससे क्या हो गया है, ये पागल हो गया है। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। अब बाज़ार जा कर के गोपाल ने हिल्सा फिश खरीदी और महल की तरफ चलना शुरू किया। मदर, लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। कॉमिकल मीन्स जिसको देख करके हंसी आए। तो वहाँ रास्ते में जाते हुए एक बच्चे ने उसे देखा और अपनी माँ से बोला कि माँ देखो, ये आदमी कैसा लग रहा है, ये जोकर जैसा लग रहा है ना। ही मस्ट बी अ मैड मैन, हुश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक। लोगों ने उसे देख करके बातें करना शुरू कर दिया। एक आदमी ने उसे रास्ते में देखा तो बोला कि ये तो ज़रूर पागल आदमी है। तो दूसरे ने उसे चुप कराते हुए कहा कि नहीं, ये कोई मिस्टिक है। मिस्टिक मीन्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, ऐसे कोई रहस्यवादी आदमी हो। तो दूसरे आदमी ने कहा कि नहीं, ये कोई रहस्यमय व्यक्ति है। व्हेन गोपाल रीच्ड द कोर्ट, अब गोपाल कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट मतलब दरबार। अब दरबार में पहुंच गया। व्हाट डू यू वॉन्ट? आई वॉन्ट टू सी द किंग। पर पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया क्योंकि वो उसे पहचान ही नहीं पाए। उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो? तो गोपाल ने कहा कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। अब पहरेदार ने उसे कहा कि तुम राजा से नहीं मिल सकते, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। अब गोपाल ने ज़ोर ज़ोर से नाचना और गाना शुरू कर दिया। Inside the palace, the man is crazy, throw him out at once, I want to see the king, let me in। अब अंदर पैलेस में, महल में ये आवाज़ें आ रही थीं बाहर से। पहरेदार कह रहे थे कि आदमी पागल है, इसको तुरंत उठा के बाहर फेंको। और गोपाल की आवाज़ आ रही थी कि मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। जैसे ही ये सब बाहर से आवाज़ें सुनाई दी महाराज को, उन्होंने पहरेदार को हुक्म दिया कि उस व्यक्ति को तुरंत मेरे पास लेके आओ। पहरेदार ने कहा, यस योर मैजेस्टी, जो आज्ञा महाराज। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, इट्स गोपाल। अब गोपाल को राजा के सामने पेश किया गया तो वहाँ एक दरबारी ने उसे देख करके कहा कि ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। अब आपस में दरबारियों ने कानाफूसी शुरू कर दी, बातें करने लगे। एक दरबारी बोला दूसरे से कि ये लगता है इसका दिमाग ख़राब हो गया है। दूसरे ने कहा कि मुझे तो लगता है ये भी इसका एक मजाक है। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट। अब महाराज ने उससे बोला कि ठीक है गोपाल, अब ये सब छोड़ो। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रेडिकुलस फैशन? रेडिकुलस मीन्स भद्दा। उन्होंने पूछा कि तुमने इस तरह के भद्दे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। तो गोपाल ने कहा, महाराज लगता है आप कुछ भूल गए हैं। फॉरगॉटन समथिंग? राजा कुछ सोच में पड़ गए कि वो क्या भूल गए हैं। स्ट्रेंजली इनफ, नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट, नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। अब गोपाल ने कहा, बहुत ही अजीब बात है, आज तो कोई भी हिल्सा मछली में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। बाज़ार से पैलेस तक और उसके बाद दरबार में भी किसी भी एक भी आदमी ने हिल्सा मछली के बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। और तभी राजा को अपना चैलेंज जो उन्होंने गोपाल को दिया था याद आ गया। हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो राजा ने खुश होकर के उसको बधाई दी और बोला कि आज तुमने फिर से असंभव को संभव कर दिखाया गोपाल। तो स्टूडेंट्स, ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।